फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। कहा गांव में 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, गांव में घुसकर तो देखे, तशरीफ सुझा देंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसानों का आप लोग बता दें, किसानों का आज भी विकराल रूप। जिस तरीके से सरकार अपनी बात पर अड़ी, इसको लेकर किसानों ने मोदी सरकार को हिला डाला। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चिल्लर बॉर्डर को पूरी तरीके से किसानों ने घेरा। कहा आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, पूरे दिल्ली को घेर लिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई किसान हुए नाराज। जी हां, कहा कि कमेटी बनाने की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं है। जी दरअसल कुछ किसानों ने कमेटी की बात को नकारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी कांग्रेस के अध्यक्ष का 2024 के लिए चुनाव होने वाला है। कौन बनेगा पार्टी का अध्यक्ष? या तो आप लोग बता दें राहुल गांधी बन सकते या फिर प्रियंका गांधी पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी आईटी सेल के कुत्तों को, यानी कि जो भाजपा के दलाल हैं, उनको कर दिया है। जी हां, सोशल मीडिया पर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, ओवैसी पहुंचे यूपी। दरअसल आप लोग बताएं 2022 के चुनाव के लिए गठबंधन के लिए पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी यूपी में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार। दोस्तों अब केरल में भी बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। इससे पहले राजस्थान में हुआ था, अब बीजेपी का पत्ता आप लोग बता दें केरल में भी पूरी तरीके से साफ। इससे अच्छे तो निर्दलियों को मिल गई थोड़ी बहुत सीटें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, जो कि यहां पर आप लोग बता दें डिप्टी सीएम है, उनका भाजपा को खुला चैलेंज। कहा कल हमें भाजपा ने चैलेंज दिया था कि यूपी में आके बात करो, अगर दम है तो हम उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। बता दो कब आना है, सब कुछ स्कूल पर बातें होंगी, कहां पर क्या शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे चल के उन्होंने हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता एमपी भाजपा में पड़ी फूट। जी हां, सिंधिया ने दिखाया अपनी असली रंग। अब मंत्रिमंडल की मलाई के लिए और इंतजार नहीं करेंगे सिंधिया। शिवराज को खुली चेतावनी दे डाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, जीतन राम मांझी ने बदले सुर, कभी भी गिर सकती है। अब आप लोगों को बता दें नीतीश की सरकार, यानी कि जीतन राम मांझी ने फिर से पलटी मार दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दिल्ली की अदालत ने तबलीगी जमात के 36 जमातियों को किया बरी। कहा कोई सबूत नहीं। दिल्ली की पुलिस ने झूठे आरोप लगाकर आप लोग बता दें एफआईआर दर्ज की थी। अब करारा तमाचा पड़ा है, जी हां, जिन लोगों ने तबलीगी जमात को फंसाया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताया सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। जी हाँ, अब जो भी होगा सामने होगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक इंटरव्यू देने के दौरान राकेश टिकैत भड़क पड़े। कहा सरकार किसानों की जब तक नहीं सुनेगी तब तक किसान नहीं मानेगा। जी हाँ, और अगर वो गाँव में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार ये कह रही है दोस्तों बार बार कि हम जगह जगह जाएंगे, जिलों में जाएंगे, राज्यों में जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे, किसानों से, और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। भाजपा की गंदी चाल देखिए। इसी पर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। कहा आ जाएं हमारे गांव में। जी हाँ, लोग 7 साल से ढूंढ रहे हैं इन लोगों को, भाजपाइयों को। जी हाँ, लट से स्वागत करेंगे इनका, यानी कि तशरीफ सुझा देंगे मार मार के। इस तरीके का उन्होंने कुछ लट बेट वाली बात की थी, जिसके बाद आप लोग बताते सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत को काफी जो यहाँ पर सराहना मिल रही है और उनको समर्थन भी मिल रहा है लोगों
का। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, किसान आंदोलन का आज 22वां दिन, किसानों का विकराल रूप निकलकर सामने आया। कहा पूरे दिल्ली को घेर लिया जाएगा। जी हाँ, अब यह आंदोलन दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो इच्छा थी वो जाहिर की कि यह आंदोलन बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ, देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है अभी। दरअसल आप लोग बता दें, किसान आज 22वें दिन विकराल रूप देखने को मिला किसानों का। आज ठंडी में खुले आसमान के नीचे किसानों की जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, उसको लेकर किसानों में गुस्सा भड़क उठा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कड़ा रवैया। जी हाँ, सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी रोड खाली करने को तैयार नहीं। जी हाँ, चाहे कोई भी बीच में आ जाए, किसान वहीं पर डटा रहेगा। और दोस्तों इस तरीके से किसान जो है वो अपनी बात को मनवा कर ही रहने वाला है। फिलहाल आप लोगों को बता दें, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई है। ऐसे में कई किसानों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई और उनसे पता किया गया, तो दोस्तों लेकिन एक बात आपको बता दें, जो कमेटी बनाने की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो किसानों से बात करेगी। आप लोगों को याद होगा, ऐसी की ऐसी सेम टू सेम कमेटी कब बनाई गई थी? एनआरसी और CAA के वक्त ऐसी एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि मुसलमानों से यानी कि उन लोगों से बात करने गया था, शाहीन बाग के लोगों से। लेकिन धीरे धीरे कर वो कमेटी ने से भी कुछ मतलब नहीं निकला, क्योंकि कमेटी भी जाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि भाजपा की ही जुबान बोलती है। उन्होंने भी वही बोला था संशोधन का, लेकिन संशोधन में कोई भी तैयार नहीं था। ऐसा ही अब किसानों के लिए दिया गया है, जहां पर कुछ किसानों का कहना है कि संशोधन में भाजपा की जुबान बोलती है कभी कभी। जी हाँ, SC। तो दोस्तों यहां पर केंद्र की जुबान कभी कभी SC बोलता है। इसके ऊपर आपको याद होगा, कुणाल कामरा ने ट्वीट भी किया था, जिस तरीके से यहाँ पर रातों रात अर्नव को बेल मिल गई थी। फिलहाल SC से ज़्यादा उम्मीदें रखना, शायद किसानों को ऐसा लग रहा है कि SC से उम्मीद रखना बेकार है ज़्यादातर, क्योंकि जो कमेटी बनाने की बात हो रही, यही जो यहाँ पर NRC और CAA के वक्त भी बोला गया था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सनी देओल का बहिष्कार। जी हाँ, किसानों ने सनी देओल का किया बहिष्कार, और जितने भी भाजपा के नेता उन सभी पर फूट रहा पंजाब, हरियाणा और देश के हर किसान का गुस्सा। दरअसल दोस्तों सनी देओल बीजेपी में, ऐसे में सनी देओल की सुरक्षा बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। जी हाँ, जहाँ पर सुरक्षा की ज़रूरत होती है वहाँ तो सुरक्षा मिलती नहीं है लोगों को, लेकिन इन फिल्म स्टारों को या फिर बीजेपी के लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अब सनी देओल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि जो किसान नाराज है कहीं वो सनी देओल पर हमला ना बोल दें, इसीलिए तो भाई अब जो है सनी देओल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे सनी देओल से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जो 2.5 किलो का हाथ सच्चाई के लिए उठता था, वो लोगों को आज भाजपा की इस गंदी हरकतों में साथ दे रहा है। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जीतन राम मांझी ने मारी पलटी, गिरेगी NDA की सरकार। दोस्तों जिस तरीके से किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है, उसको लेकर देश में, पूरे देश में बवाल मच चुका। जहां एक तरफ किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ लोग गुस्से में, लोगों का गुस्सा जो है सोशल मीडिया के द्वारा निकल रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अब NDA की सरकार कभी भी गिर सकती है। जीतन राम मांझी ने बदले सुर और दे दिया ये अल्टीमेटम। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी से अभी हाल ही में जब तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव पुत्र समान है, यानी कि मेरे बेटे समान है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जीतन राम मांझी हर बार किसी अलग पार्टी के साथ चुनाव लड़ते, और ये चौथी बार है, यानी कि अब जीतन राम मांझी पलटेंगे गेम सारा, फिर से एक बार बन सकती है। आप लोग बताएं तेजस्वी यादव की सरकार, यानी कि बदलेगा इतिहास, और बिहार में तख्ता पलट गेम खेलने वाले हैं जीतन राम मांझी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तबलीगी जमात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो ये किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, यहाँ तक कि किसान को चीन से भी मिला दिया। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, आज जैसे किसान परेशान हो रहे हैं, इससे पहले हमारे जमाती जो भाई थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो लोग परेशान हो रहे थे सेम टू सेम हमारे किसान भाइयों की तरह। तो महीने ज़रूर बदल गए, लेकिन सिचुएशन वो आ गई है। पहले हमारे जमाती और मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा था, अब हमारे किसान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की एक अदालत ने यहाँ पर सुनवाई करते हुए कहा कि सबसे पहली बात, आप लोगों के पास तबलीगी जमात के खिलाफ
कोई भी सबूत नहीं। दूसरी बात, जिन लोगों का आपने तबलीगी जमात में नाम जोड़ा है वो वहाँ पर शामिल भी नहीं थे उस दिन। ये दूसरा पॉइंट था दिल्ली के कोर्ट का। तीसरा पॉइंट, जो आरोप आपने लगाए हैं उसमें से एक भी आरोप आप साबित नहीं कर पाए हैं। दोस्तों आपको याद होगा, नहीं याद तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही गोदी मीडिया है जिसने पूरी सोशल मीडिया पर ये चलाया था कि मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। तबलीगी जमात ने मरकज़ को बदनाम किया गया था, तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था कि इन लोगों ने कोरोना फैला दिया है, हर जगह कोरोना है और ये मुसलमान जो है हर जगह कोरोना फैला रहा है। अब ये मीडिया क्या थूक के चाटेगी? मैं इस मीडिया से पूछता हूँ, ये दिल्ली मीडिया जो कि अब हमारे किसान भाइयों का आतंकवादी बता रही है, खालिस्तानी बता रही है, यहाँ तक कि चीन से मिला तक बता दिया, इसी तरीके से इन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया था कि ये चचा थूक से सेब साफ कर रहे हैं, वो मुसलमान ये कर रहा है, ये मुसलमान वो कर रहा है, वो वहाँ पर कोरोना फैला रहा है, जबकि एक भी प्रमाण नहीं निकला। दोस्तों यही करनी और कहनी में फ़र्क होता है। बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने ये सब कुछ किया था, जी हाँ, झूठे। जबकि पुलिस किस लिए होती है आप अच्छे से जानते होंगे, लोगों को इंसाफ और सच्चाई दिलाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी केंद्र के कहने पर, यह आप भूलेंगे नहीं, ये सब केंद्र के कहने पे हुआ था, झूठे सबूत, झूठे एविडेंस बनाने के लिए झूठी जो FIR दर्ज की गई। अब एक भी सबूत क्यों नहीं है? अगर तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया था तो फिर प्रमाण क्यों नहीं है, ये बताइए आप। तो इसके करके आप लोग बता दें 36 जमातियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया जो कि विदेशी थे। ऐसे में भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया, फेल। चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, चिल्लर बॉर्डर को पूरी तरफ से किसानों ने फिर से एक बार घेरा। जी हाँ, आर पार की लड़ाई का ऐलान, कहा पूरे दिल्ली को घेरेंगे, धीरे धीरे कर दिल्ली में घुस जाएंगे किसान। दोस्तों आप लोग बता दें, किसान आंदोलन आज 22वां दिन, किसान आंदोलन के 22वें दिन लोगों का साथ मिलता जा रहा है किसानों को। ऐसे में आप लोग बता दें, किसानों का जत्था शामिल होता जा रहा है हमारे किसान भाइयों के साथ। यानी कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया। जो बॉर्डर खुलवाई गई थी वहां पर फिर से एक बार किसानों ने घेराबंदी कर ली। तो दोस्तों ऐसे में बड़ा झटका लगा मोदी सरकार को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, निकाय चुनाव में फिर से एक बार दिखा किसानों का जलवा। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को आज ठंड में बिठा रखा, या फिर यूं कह दे कि परेशान कर रही है ये केंद्र सरकार, ऐसे में लोगों का गुस्सा फिर से एक बार फूटा और केरल में फिर से एक बार बीजेपी की निकाय चुनाव में करारी हार। जी हाँ दोस्तों, इस बार फिर से एक बार बीजेपी ने लगातार प्रचार किया केरल में जाके, केरल में बहुत प्रचार किया बीजेपी ने, हर हथकंडा अपनाया, यहां से लोग गए, लेकिन निकाय चुनाव में क्या हुआ, सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी फिर से यहां पर आप लोग बता दें चौथे नंबर पर आई है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यहां पर केरल में जो यहां पर पार्टियां थी, LDF सबसे नंबर 1 पे आई है, उसके बाद जो है कांग्रेस की पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर, और बीजेपी सबसे आखिर में आई है, यानी कि निर्दलियों से भी नीचे। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी का कैसा बहिष्कार किया जा रहा है। यह है किसानों की एकता, ये है हमारे देश के किसान की ताकत। एक दिन में मुकेश अंबानी जैसे लोग को घुटने पर ले आई, उसकी जियो सिम को बायकॉट कर उसके रातों रात शेयर गिरवा दिए। दूसरा, बाबा रामदेव के सामान को बायकॉट कर उसको भी बड़ा झटका दे दिया। अब तीसरा, ये जो यहाँ पर केरल में चुनाव हुए थे इसमें भी भाजपा को बड़ा झटका लग गया, यानी कि अब धीरे धीरे कर जिस तरीके से बीजेपी की जगह जगह हार हो रही है, ये अपने आप में दोस्तों एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन एक भी दलाल मीडिया या दलाल पत्रकार ये खबर आप तक नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ हम ही हैं जो ये खबर आप तक पहुंचाएंगे इस दलाल मीडिया की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आप लोग को बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा किसानों की बात नहीं सुनेगी मोदी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको लोगों की जान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ रणवीर सुरजेवाला ने भी बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, रणवीर सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार के धज्जियां उड़ा दी। रणवीर सुरजेवाला कहना है कि जिस तरीके से बड़ा बड़ा विस्तार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है हमारे देश में, जिस तरीके से
से आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, मोदी सरकार उस पर नहीं सोचेगी। किसान कानून जो लाया गया है, सरकार चाहे तो उसको 2 मिनट में वापस ले सकती है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी है। किसान अपनी जान खो रहा है, लेकिन सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर रणवीर सुरजेवाला ने अपनी भड़ास निकाली है मोदी सरकार पर, ये साफ साफ दिखाई देता है कि फिर से एक बार बीजेपी की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, शिवराज और सिंधिया आपस में ही भिड़े। शिवराज सिंह चौहान को सिंधिया ने अब दिखाया अपना असली रूप। जी हाँ दोस्तों, सिंधिया ने भले ही कांग्रेस को धोखा दे दिया, लेकिन अब सिंधिया मलाई खाने का और वेट नहीं करेंगे, बस अब वो टूट पड़ना चाहते हैं। दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल को लेकर भिड़ पड़े हैं आपस में ही सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि थोड़ा रुको, लेकिन सिंधिया का कहना है कि अब वो और वेट नहीं कर सकते और उनको मंत्रिमंडल की मलाई खाना है। जी हाँ, अब यानी कि आर पार की लड़ाई सिंधिया की भी शुरू हो सकती है और उनके साथ साथ उनकी पार्टी के जितने भी उनके विधायक हैं उनके भी बगावती सुर निकलना दोस्तों शुरू हो चुके। यानी कि मतलब साफ है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से जो बीजेपी की सरकार है उसको भी सिंधिया धोखा दे सकते हैं, वहां से भी पलटी मारेंगे। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।